विश्वामित्र जी की कथा। जब ये विश्वामित्र रामचंद्र और लक्ष्मण महाराज जनक के सम्मुख आए, तब उन्होंने अत्यंत आनंद के साथ उन तीनों की अगवानी की तथा अपने भोग वैभव से अमरावती की समता करने वाले गगन चुंबी प्रासाद में उन्हें ठहराया। वीर पुरुष श्री राम के चरण धूलि के स्पर्श से श्राप मुक्त होने वाली अहिल्या के पुत्र महर्षि शतानंद वहां पधारे। मानो समस्त तपस्याएं साकार होकर आ गई हूँ। कुमारों ने उस आगत तपस्वी को आदर के साथ नमस्कार किया। अनंत सगन अनंत सद्गुण पूर्ण शतानंद मुनि ने आशीष दिए और कौशिक के निकट आई। गौतम के सतपुत्र ने महान तपस्वी विश्वामित्र को देखकर कहा, इस मिथिला की भूमि ने कैसी तपस्या की थी कि आपके यहाँ पदार्पण का फल उसको प्राप्त हुआ। शीतल कमल पर आसीन पुनीत ब्रह्मदेव की समानता करने वाले सर्व मैत्री की भावना से पूर्ण तथा महान तपस्वी शतानंद से सर्वज्ञ विश्वामित्र ने कहा, हे तपस्वी सुने, इस उदार रामचंद्र ने वज्र घोष करने वाली ताड़का का शरीर, मेरा यज्ञ तथा आपकी माता का श्राप तीनों को समाप्त किया है और मेरे मन का क्लेश दूर किया है। यह सुनकर शतानंद ने उत्तर दिया, हे तपोधन, यदि आपकी कृपा रहे तो इन दोनों वीरों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस प्रकार कहकर उन्होंने श्री रामचंद्र के चंद्रमुख की ओर देखा, जो अलसी पुष्प, नीलकांत मणि, नील समुद्र, नीले मेघ तथा नीलोत्पल के समान था, और बोले, हे सुगंधित पुष्पों की माला पहने हुए प्रभु, मैं आपको एक वृतांत सुनाता हूँ, वो सुने। अपूर्व तपस्या करने वाले ये विश्वामित्र पहले भूतल के राजा बनकर अनेक वर्षों तक नीत से शासन करते रहे। राजधर्म में निरत रहते समय एक बार ये आखेट करने के लिए एक घने अरण्य में गए और वहां अति प्रख्यात वशिष्ठ महर्षि के निकट जा पहुंचे। अरुंधति के पति वशिष्ठ ने विश्वामित्र नरेश का उचित सत्कार किया तथा बैठने के लिए समुचित आसन दिया। जब कौशिक बैठे, तब उनको भोजन देने के उद्देश्य से वशिष्ठ ने अपनी सुरभि गाय को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अमृत सदृश भोज्य पदार्थ दे। सुरभि ने आज्ञा के अनुसार तत्काल सभी वस्तुएं उपस्थित कर दी। उस मुनिवर वशिष्ठ ने कौशिक नरेश तथा उसकी सेना को षड्रस भोजन कराया और कहा, आप लोग भरपेट खाइए। उनके भोजन करने के उपरांत सुवासित पुष्प और श्रेष्ठ चंदन लेप भी दिए। तब वे बहुत संतुष्ट हुए। फिर कुछ सोचकर कहने लगे, हे तपस्वी, आप अपने स्थान से उठे भी नहीं, तो भी इस दिव्य धेनु ने मेरी सारी सेना को पवित्र तथा बढ़िया भोजन प्रदान कर दिया। ऐसी विशिष्टता से युक्त है ये गाय। शास्त्रों की पारंगत वेद के पंडितों का कहना है कि सभी उत्तम वस्तुएं राजाओं के ही भोग के योग्य होती हैं। ये धेनु आप जैसे ब्राह्मणों के लिए रखने योग्य नहीं है, अतः ये सुरभि मुझे दे दीजिए। कौशिक के ये वचन सुनकर वशिष्ठ कुछ क्षण तक कुछ भी कहे बिना मौन रहे। फिर कहा, हे शत्रु भयंकर शूलधारी राजन, मैं बलकलधारी मुनि हूँ। मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं इसे और किसी को दूं। यदि वह स्वयं आपके पास जाए तो उसे ले जाएं।
यह सुनकर आपके कथनानुसार ही करूंगा, कहते हुए कौशिक उठे। उन्होंने बड़े उत्साह से उस सुरभि को बांध लिया और चलने लगी। तो सुरभि बंधन तोड़कर वशिष्ठ के पास आ पहुंची और उनसे पूछा, क्या आपने मुझे विश्वामित्र को दे दिया है? वेद आदि सभी तत्वों के पारंगत वशिष्ठ ने कहा, मैंने विश्वामित्र को नहीं दिया, वह विजय नरेश स्वयं ही तुम्हें ले जाना चाहता है। ये सुनते ही सुरभि क्रोध से भर गई तथा वशिष्ठ से कहती हुई कि आप देखिए, वज्रनाथ के समान भेरी बजाने वाली इस सारी सेना को मैं किस प्रकार नष्ट कर देती हूँ। और उसने अपने रोंगटे खड़े कर लिए। तत्क्षण उस कपलाधेनु ने हथियारों के साथ बर्बर, किरात, चीन, शुनक आदि विविध जाति के सैनिक उत्पन्न किए। उन सैनिकों ने कौशिकी की बलवती सेना का संहार कर दिया। ये देखकर विश्वामित्र के पुत्र क्रुद्ध हो उठे। यह सुरभि की शक्ति नहीं, श्रुति शास्त्र से पंडित वशिष्ठ की ही माया है। ये कहते हुए उन कौशिक कुमारों ने वशिष्ठ का सिर काटने के लिए उन्हें आ घेरा। तब वशिष्ठ ने उनको क्रोधाग्नि की ज्वाला से भरी दृष्टि से देखा। तत्काल वे सब मृत होकर गिर पड़े। कौशिक ने अपने 100 पुत्रों को मरते हुए देखा तो वे घृत डालने से भड़की हुई अग्नि के समान उग्र हो उठे। वे रथ पर बैठकर आए और अपने धनुष को खूब झुकाकर वशिष्ठ पर एक के पश्चात एक करके अतिवेग से तीर बरसाने लगी। वशिष्ठ ने अपने हाथ के ब्रह्मदंड को आज्ञा दी कि वह उन तीरों को रोक ले। कौशिक ने साधारण शस्त्रों से लेकर दिव्य अस्त्रों तक अपने अभ्यस्त सभी आयुधों का प्रयोग किया, पर वशिष्ठ का ब्रह्मदंड सभी को निगलकर उज्जवल हो खड़ा रहा। तब कौशिक ने मेरु को धनुष बनाने वाले शिव का ध्यान किया। शिव साक्षात हुए तथा एक बलिष्ठ अस्त्र देकर चले गए। कौशिक ने उस रुद्रास्त्र का प्रयोग किया। उसे देख देवता डर गए कि हम तीनों लोग जल जाएंगे। अतः वे उस अस्त्र को आते हुए देखकर स्वयं आगे बढ़े तथा उससे स्वयं ही निकल लिया। उस अस्त्र की ज्वालाएं उनके शरीर के भीतर से बाहर निकलने लगी, जिससे वे और भी तेजस्वी हो निखर उठे। विध्वंसक रुद्रास्त्र की ये दशा हुई। कौशिक ने ये सब देखा तो वे सोचने लगे, वेदों की ज्ञाता महर्षियों के वंश में जो शक्ति तथा तेज रहती हैं, वे अन्य लोगों के पास नहीं होती। समस्त पृथ्वी पर राज्य करने की शक्ति भी उस ब्रह्म तेज के सामने कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उन्होंने कठिन तपस्या करने की ठानी और इंद्र की दिशा में प्राची में चले गए। राजाओं के अधिराज विश्वामित्र महिमा में वशिष्ठ की विजय का ही स्मरण करते हुए चले और घोर तपस्या करने लगे। ये देखकर इंद्र डरा। अप्सराओं में श्रेष्ठ तिलोत्तमा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कौशिक उस सुंदरी के रूप को देखकर काम पीड़ित हो उठे। काम समुद्र में डूबकर अपनी सुध बुध खो बैठे और उसकी संगति में असंख्य दिन बिताए। जब उनका विवेक जागा तब काम भोग को विष के समान मानकर वे अट्टहास कर उठे। जब कौशिक ने जाना कि ये सब इंद्र की वंचना है, उन्होंने क्रुद्ध हो तिलोत्तमा को श्राप दिया कि वह मनुष्य योनि में जन्म ले। लाल नेत्रों और क्रोध भरे मन को लेकर वे वहां से चल खड़े हुए और यम दिशा दक्षिण की ओर चले गए।